हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यू फॉर्म में लगाएंगे रिवाइजिंग के तौर पे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो क्या हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, ऑप्शन भी नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 680 से 97 के बीच। ठीक है, पूर्वी में। नेक्स्ट है, क्लास पूरा देखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आगामी सभी एग्जाम में। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 25,87,263 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्या है, 7वां। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार भारत विश्व में कौन से सबसे बड़ा देश है? क्या हो जाएगा, दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? श्रीनिवास। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का सही क्रम बताना है इसमें आपको। क्या आ जाएगा, बी नंबर। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चौथा पूछा है इसमें। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है किलोमीटर में बताना है? तो 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? ये 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है?
6100 किलोमीटर। ठीक है, ये फुल रिवाइजिंग क्लास चल रहा है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने समुद्री मील तक है? चलिए आंसर देखते हैं 18 का। क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? क्या हो जाएगा? 16। नेक्स्ट, भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध कुल कितने देश हैं? जल उद्धार से 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की जलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है? यहाँ पे चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगे देशों की संख्या कितनी है? बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ जल एवं स्थल दोनों सीमा साझा करता है? क्या हो जाएगा? ये म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बृहद निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो ये नंबर। ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा कौल भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर्किल किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुलु किस राज्य में स्थित है? क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट कालीमंडे किस राज्य में स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आइए 34 देखते हैं। पॉइंट पेंड्रो कहाँ स्थित है? ये आपका जाफना कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था? ये आपका दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि आप कहीं से भी पूछे कहाँ किया गया था, कैसे किया गया था, पूरा बारीकी से देखा जा रहा है। ठीक है, भारत एवं चीन की सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? ये आपका 3 सेक्टर में बांटा गया है। नेक्स्ट है, तीसरा ध्रुव थर्ड पोल किसे कहा जाता है? या वो काराकोरम रेंज को ग्लेशियर में स्थित है। नेक्स्ट है, काराकोरम रेंज किसके मध्य एक जल विभाजन बनाती है? ये भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच। 41 देख रहे हैं। बगल में गाड़ी जा रहा है। ठीक है, काराकोरम में स्थित सबसे लंबी ग्लेशियर की लंबाई कितनी है?
ये 70 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एवं और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो डुरंड रेखा। नेक्स्ट है, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? बताइए, डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ये 1896 ईस्वी में किया गया था। डुरंड रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर डुरंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार देशों के घटते क्रम में चीन के बाद कौन सा देश आता है 46 का? ये क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट है, अभी अगर जनसंख्या अभी वर्तमान हिसाब से चीन से भी आगे अपना भारत निकल चुका है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई और तटीय भाग की लंबाई का अंतरण लगभग कितना है? 47। 7683 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है 48। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की जलीय सीमा से संबंध है? क्या जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, बीएमपी कोड किन देशों को दर्शाता है जो जल और स्थल से जुड़े हुए हैं? 49। तो भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें स्थान पर भारत है, तो छठे स्थान पर कौन सा देश है? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मानक समय रेखा जो है पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री। फिर मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 4 नंबर आ जाइए, दो पेज है इसमें, 50-50, एक पेज में 50 क्वेश्चन, एक पेज में 50 क्वेश्चन के हिसाब से। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यह वो काराकोरम स्थित है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात की है। ठीक है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे से को कहाँ काटती है? ये तो बघेलखंड के पठार में काटता है। ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा बघेलखंड में। नेक्स्ट है, जीवित जल पुल लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ये आपका बनिहाल दर्रा श्रीनगर हो जाएगा। एक, सिक्किम की सीमा तीन देशों से मिलती है? तो बी हो जाएगा। चलिए इनसे देख लेते हैं,
तो नेपाल, भूटान और चीन। नेक्स्ट है, भारत मतलब कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? यांगपा दर्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या था? ये भृंगुतुंग। ठीक है, नाम आ जाए। नेक्स्ट है, किस नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है? यहाँ पर सिंधु हो जाएगा। सिपकिला दर्रा किसे जोड़ता है? ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9। नेक्स्ट, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लीजिए, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, संकोच नदी किन राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर। नेक्स्ट है, पटकई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट है, बुर्ज बुर्जिल दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। नेक्स्ट है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। आइए 29 देख लेते हैं हम लोग। मेघालय की खासी जनजाति किस पेड़ की जड़ों से पुल बनाती है? ये रबर ट्रीज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीप शेष श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा है? ये एलिफेंटा दर्रा से। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। अभी नेपाल बहुत चर्चा में है। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? ये आपका कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, यांगपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ती है? कुल्लू और लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट है, माना दर्रा और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है? ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को।
चलिए 37 देखिए। अब काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 5624 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये नागालैंड की। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किस देश से मिलती है? 39। ये म्यांमार से हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कहाँ? ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, सतलज नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है? इस सिपकिला दर्रे का। नेक्स्ट है, जेलपिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? ये तीस्ता। नेक्स्ट है, भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के कितने राज्य हैं? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए 45। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग सही से देख। नीचे दिए गए दर्रे में कौन सा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? तो तुजू। ठीक है, बोमडिला है, दीफू हो, यांगफा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1 ने लेह को किस दर्रे से जोड़ता है? लेह को किससे जोड़ता है? जोजिला को। नेक्स्ट है, अघिल दर्रा कहाँ स्थित है? अघिल दर्रा ये कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों में सिक्किम की सीमा किस राज्य से लगती है? क्या हो जाएगा आंसर? ये बी हो जाएगा। कहाँ से लगती है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, पीरपंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेघालय के पुलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे जिंग गैंग ईरो कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था टोटल 100 क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। एक दो बार वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन यही से देखते देखते याद हो जाए। ठीक है, 1 से 2 बार देखिएगा, क्वेश्चन खुद याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, आगे बहुत भर्ती है अभी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।